श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 14वां। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थ है, कर्म मुझसे चिपकते नहीं, लिम्पन्ति चिपकते नहीं, न मेरी कर्म फल में चाह है, जो मुझे ऐसा भली प्रकार से जानता है वो कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है। भगवान कहते हैं कि कर्म मुझसे चिपकते नहीं। कब चिपकन होती है? जब आसक्ति होती है। ये मेरा कार्य है, मैं कर रहा हूँ। तो भगवान तो ऐसा नहीं सोचते। वो तो कहते मेरी प्रकृति सब कर रही है, मैं कुछ करता ही नहीं। तो जब करता नहीं है तो कर्म बांधता भी नहीं, चिपकन भी नहीं है। कर्म है क्या? भगवान ने तो पहले कह दिया कि कर्म यज्ञ है, यानी यज्ञेश्वर के लिए किया हुआ कार्य ही कर्म है। और इसका परिणाम क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति। तो कर्म मुझसे चिपकते नहीं, मैं कर्म से लिपायमान नहीं होता। और फिर कहते हैं मेरी कर्म फल में चाह भी नहीं है। कर्म का फल क्या है, परिणाम क्या है? परमात्मा, उसकी प्राप्ति। तो मुझे उसकी भी चाह नहीं है, क्योंकि परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो मुझे उसकी भी चाह नहीं है। जो मुझे ऐसा भली प्रकार से जानता है वह कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है। कि मैं जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। तो जो गुण परमात्मा में है तो वही गुण उसमें भी है, वैसे ही उसके भी कार्य हैं। वो तो कुछ करता ही नहीं। तो जो मुझे ऐसा भली प्रकार से जानता है कि प्रभु कैसे हैं, अविनाशी हैं, अव्यय हैं, अकर्ता हैं, अविकारी हैं, तो मेरा भी वही स्वरूप है, वही गुण है। जिसने परमात्मा को जान लिया वो अपने आप को भी जान लेता है, अपने आप को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। दिव्य जन्म कर्म को जानने वाला जन्म मरण से छूट जाता है। भगवान के अकर्तृत्व को जानने वाले कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। यह इस बोध का फल है। यह जानकारी का, यह जानना, यदि वो जान जाता है कि भगवान का जन्म और कर्म, तो फिर वो अपने को भी जानता है
और वो फिर बंधन में नहीं बनता है। इस प्रकार का ज्ञान उसे बंधन से मुक्त कर देता है। दिव्य जन्म कर्म को जानने वाला, कि भगवान का जन्म दिव्य है, वो अव्यय हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं अपने प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति की दास्ता में नहीं जन्म लेते हैं, संस्कारों को क्षीण करने के लिए नहीं जन्म लेते हैं। तो जो यह जानता है जन्म को और कर्म को भी, अभी बताया कर्म कि उन्हें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कर्म करते हैं। महापुरुष भी कर्म करते हैं। यदि यह हम ना बरते हम जातु कर्म ने तंदिरता मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वसा। यदि मैं सावधान होकर के कर्म ना करूं, भगवान कहते हैं, तो फिर ये सब कुछ संकर हो जाएगा। यानी जितने भी जीव हैं वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे, प्रकृति से जुड़ जाएंगे, और जो बंधन का कारण होगा। तो भगवान के अकर्तृत्व को जानने वाले कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। यही है कि वो अकर्ता है और आत्मा भी अकर्ता है। जीव अपने को देह से संबंध जोड़ करके देह के द्वारा किए हुए कार्य को अपना किया हुआ कार्य मानता है, और देह के नाते से ही सब तमाम जो संसारिक नाते हैं उन्हीं नातों को प्रधान समझता है। पर क्या मस्तिष्क में इतनी बात लानी काफ़ी है कि समझ जान लिया, बस हो गया कि भगवान का जन्म दिव्य है, सुन लिया, पढ़ लिया, कर्म भी दिव्य है, इतने से काम बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। जानना नहीं है, उसे पहचानना है। इतने से ना होगा। बोध तो वैसा ही तात्विक होना चाहिए। तत्व से उसे जानना है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कौन ऐसा जानता है? जो अनन्य भक्ति वाला है, भगवान को जान भी जाता है, दर्शन भी कर लेता है और उसमें प्रवेश भी कर पाता है। तो तत्व से जानना, सबको जो कुछ है संसार में सब में प्रभु को देखना और वैसा ही व्यवहार करना, अपने में भी वही देखना और दूसरे में भी वही देखना। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वे अपने में और दूसरों में परमात्मा को नहीं देखते हैं, उनमें दोष देखते हैं दूसरों में, और अपना हनन करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं। 16वें अध्याय में बताया। आसुरी संपदा वाले। बुद्धि से परे का बोध जिसे तर्क हिला न सके। बुद्धि की पहुंच नहीं है वहां। बुद्धि में तो अनेक तर्क वितर्क कुतर्क सब चलते रहते हैं। तो बुद्धि से परे जो प्रज्ञा चक्षु है उसके द्वारा उस बोध को प्राप्त करना, ताकि कोई भी जितने भी सांसारिक तर्क वितर्क हैं वो उनको हिला न सकें। किसी 4 ने कह दिया, 10 ने कह दिया कि ऐसा है तो वो डिग जाता है। ऐसी बात नहीं। जिस बोध से व्यक्ति कभी डिग ही ना सके, अपना अनुभव पक्का अनुभव होता है, फिर दूसरे से जानकारी प्राप्त करने की उसकी आवश्यकता नहीं होती। उसने स्वयं देखा है उसको, तो निज अनुभव ही पूर्ण होता है तत्व का। जो बोध निष्ठा बन सके जीवन की, ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जो परमात्मा के प्रति गहरी निष्ठा जागृत कर दे कि सत्य है, वो शाश्वत है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, ऐसी निष्ठा जागृत कर दे। इस प्रकार का बोध, तो इतने से काम होगा। खाली पढ़ लेने से जानकारी बस प्राप्त कर, लेकिन पढ़ना, बार बार पढ़ना, उससे हमारा बोध बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है, भगवान के प्रति
विश्वास बढ़ता है, यही उसका उपाय है। सुनना और समझना और जो सार युक्त बातें हैं उन्हें ग्रहण करना और निरर्थक बातों का बहिष्कार करना। प्रभु की विशाल लीलाओं का, जैसे अभी पीछे पढ़ा, भगवान की लीलाएं अवतार में जो किया है उनको हम सुनते हैं, प्रेम बढ़ता है। उनकी सृष्टि स्थिति संहार विषय कर्मों का चिंतन करने से, प्रभु ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, वे ही स्थिति तरह तरह की उन्हीं के द्वारा होती है। सब पालन पोषण होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, जो कुछ भी आता है घटता है, और फिर लय भी होता है। ये सब किसके द्वारा होता है? ये प्रभु के विधान के द्वारा होता है। तो इनका चिंतन करना कि इन सबको करने वाला कौन है। कहने का है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पन्न की और शंकर जी संहार करते, विष्णु जी पालन करते, तो क्या वो तीनों अलग हैं? वो सब उन्हीं के रूप है। ब्रह्मा रूप से रचना करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शंकर के रूप में संहार करते हैं। और सब जितना भी संसार में है, सभी देवी देवता मानव प्राणी, सभी में वही तो है। तो यह जो जानता है उनकी इस प्रकार के कर्मों को, वो बंधन से परे होता है कि सभी कुछ के कर्ता प्रभु हैं। एक होते हुए वे अनंत रूप में हो जाते हैं। उनका श्रवण और कथन करने से यह रहस्य खुलता है। हम तत्व को जानते हैं बार बार सुनने से और कथन करने से, मनन करने से। कथयन्तश्च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम। तो ये है मेरे में चित्त देना, मेरा ही आपस में कथन करना। तो ये बताया है कि इस प्रकार से रहस्य खुलता है, भगवान की कृपा बरसती है। तत्ववेत्ता का उपदेश इस बोध को जमा सकता है। जिसने प्रभु को जाना है, देखा है, अनुभव किया है, उसके उपदेश को सुनना चाहिए। वो कहता है, तत्ववेत्ता कहते हैं, इस प्रकार से प्रभु को पाया जा सकता है। जैसे मैंने पाया है तुम भी पा सकते हो। तो उनके उपदेश को सुनना चाहिए। उपाय परमात्मा को पाने का जानना है, प्रेम करना है। तो तत्ववेत्ता का उपदेश इस बोध को जमा सकता है, ये ज्ञान कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ। मेरा भी जन्म और कर्म उन्हीं के समान है, मैं भी यह करता हूँ। मैं नहीं जन्म लेता, ये शरीर आता जाता है। तो वो अजन्मा है, मैं भी अजन्मा हूँ। ना कभी मरता हूँ ना कभी जन्मता हूँ। जो मरने का भय है समाप्त हो जाता है। जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही ये शरीर आत्मा बदलती रहती है। एक क्षीण होता है, दूसरा धारण कर लेती है, जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करती। पर जब यह अटल बोध हो जाता है तभी इस बोध का फल प्राप्त होता है। तो पहले बैठाया जाता है कोई चीज को, तो तत्ववेत्ताओं के द्वारा हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा जगाते हैं, और फिर यह जब बोध अटल होता है, किसी भी प्रकार से डिगता नहीं है, ये बोध अटल, टाले नहीं टलता। धूप पड़े या छाई बंदा रुकने वाला नहीं। वही उद्देश्य है, एक वही उद्देश्य है। तो तभी इस बोध का फल प्राप्त होता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। करते 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 एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे।
इस प्रकार का प्रभु हमारा इष्ट हो जाना चाहिए। जो प्रभु के गुण बताए हैं, प्रभु दिव्य हैं, तो हमें दिव्य को प्राप्त करने के लिए दिव्य मंत्र का ही जाप करना चाहिए। जो दिव्य है उसी का मंत्र जाप करना चाहिए, तभी हम दिव्य बनेंगे। और जो दिव्य नहीं है, अनेक देवी देवता हैं, उनके भी मंत्र हैं, तो हमारा मंत्र दिव्य होना चाहिए, गुरु जी ने लिखा है। तो हमें राम नाम का मंत्र मिला है। राम दिव्य है, अलौकिक है, शाश्वत है, तो जो सम में रमा है वही हमारा राम है। तो हम उसी मंत्र का जाप करते हैं, और इस प्रकार हमारा जो है इष्ट वो प्रभु ही होने चाहिए। उन्हीं को पाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उस इष्ट के इस गुण का मनन हमारे में भी इस गुण का संचार कर देगा। ये बुद्धिगम्य प्रतीत होता है जब हम उनके गुणों का चिंतन करेंगे, नाम का चिंतन करेंगे, स्वभाव का, प्रभाव का, रहस्य का। तो ये जो गुण हैं परमात्मा के, वो सब हमारे अंदर जो छिपे हैं वो सब स्वतः ही प्रकट होते चले जाएंगे। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे हम बनते चले जाते। तो हमें परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इष्ट तो जीवन में बस जाता है, उसके गुण उपासक में फूट निकलते हैं। स्वतः ही, जैसे फूट एक फल देखा अपने आप वो फूट जाता है, तो जब उसका चिंतन करते हैं तो गुण प्रकट होने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही वो गुण प्रकट होते चले जाते हैं प्रभु के। उसका यह गुण भी साधक में प्रकट हो जाए तो विस्मय क्या है कि दिव्य जन्म जो है वो दिव्य हो, कर्म भी दिव्य हो। जैसे प्रभु के जन्म और कर्म है, वैसा भी यदि जीव में हो जाए तो कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि उनका लीला गुणगान ये सब वो कर रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है निरंतर। जैसे प्रभु कर्मों से नहीं बनते वैसे उनका भक्त भी नहीं बनता। फिर वो भी वैसा ही करता हुआ संसार में विचरता हुआ अपने निष्काम भाव से कर्मों को करता हुआ वो बंधन से रहित रहता है। जैसे तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुष लोग कल्याण के लिए कर्म करते हैं, संसार की व्यवस्था के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही अन्य पीछे आने वाले भी उन्हीं को देख करके आचरण करते हैं। प्रभु का जो गुण हम पहचान लेते हैं, यदि भीतर उसका निवास हुआ है तो वो हम में प्रकट होने लगता है। यदि एक भी गुण हमने पहचान लिया, और अनंत गुण है उनमें, फिर भी निर्गुण कहे जाते क्योंकि वो गुण को अपना मानते ही नहीं। तो यदि हमें उनकी कोई भी एक भी गुण, दयालु है, उदारता है उनमें, तो अनंत प्रेम के भंडार हैं, आनंद के भंडार, कुछ भी हम एक भी गुण यदि अपने अंदर उनका चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर प्रकट होता है। और एक ही गुण पर्याप्त है। एक दरोगा हो जाता है, चोर 10 हो तो वो सब भाग जाते हैं। तो एक गुण के आने से ही सभी गुण आ जाते हैं। जब प्रभु का करुणामय भाव भक्त के सामने आता है तो वो स्वयं करुणा से द्रवित होने लगता है, उसमें करुणा का भाव आ जाता है। करुणा जटायु का कैसे उन्होंने कितना उनका सब कल्याण किया था, अंतिम संस्कार किया था, गोद में लिया भगवान ने उसे। तो हम भी करुणामय होते हैं, दुखियों के दुख को देख करके द्रवित होते हैं, दूर करने की चेष्टा करते हैं। प्रभु के प्रेम को पहचान कर वो प्रेम के रंग में रंग जाता है। इसी प्रकार से अपने इष्ट के अकर्तृत्व को पहचान कर वो अकर्ता भी हो जाता है। जैसे जो गुण हम मनन करते हैं, प्रभु हमारे इस प्रकार से हैं, दयालु हैं, करुणामयी हैं, वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम ये सोचेंगे प्रभु अकर्ता है, सब कुछ करते हुए, इतना ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हुए, संचालन करते हुए अकर्ता है, तो हम भी उन्हीं के अंश हैं, हम भी अकर्ता हैं, हम भी कुछ नहीं करते। ये सब इंद्रियां बरत रही, प्रकृति बरत रही है, हम तो कुछ करते नहीं।
कर्म के बंधन से परे हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि यदि हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि वे अकर्ता हैं, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, तो हमारे अंदर भी यही भाव उत्पन्न हो जाता है और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब है 15वां श्लोक। इस सत्य के आधार पर प्रभु अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम भी करते हुए बंधन से रहित रहो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये शरीर कर रहे, इंद्रियां कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना कल्याण करो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। कहते हैं, अर्थ है 15वें श्लोक का, ऐसा जानकर पूर्वकालीन मोक्ष के इच्छुक लोगों ने कर्म किया, कर्म का त्याग नहीं किया। जिन्होंने मोक्ष की इच्छा जागृत की अपने अंदर, तो वे कर्म करते हुए मुमुक्ष हो गए, मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। इसलिए तू भी कर्म कर। कर्म पूर्व के लोगों ने पहले किया है, सभी ने किया। कितने राजा महाराजा सब हुए हैं, अनेक नाम हैं। उन लोगों ने कर्म का त्याग नहीं किया और परमात्मा की प्राप्ति की है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। जो जिस जगह पर था, जैसा उनका आश्रम था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ऐसे सब 4 आश्रम हैं। तो गृहस्थी में थे तो गृहस्थी में रह करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और यह उद्देश्य, जो जीवन का उद्देश्य है, उसे प्राप्त किया। आज प्रभु अर्जुन को कोई अनोखी बात नहीं कह रहे हैं, फिर उसी काम के लिए, कर्म के लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि तू भी कर, जैसे अन्य लोगों ने किया है, तू भी अपने कर्म का पालन कर। यह कर्म का मार्ग पुराना है, कर्म से तो कोई बच ही नहीं सकता। हर पल कर्म होते रहते हैं, शरीर निर्वाह ही नहीं होगा। पीछे बताया, कर्म का त्याग कर देंगे। कर्म ये थोड़ी ना कि हमने बड़ा दान कर दिया, यज्ञ कर दिया, वही कर्म हो गया। निरंतर कर्म होते हैं शरीर से और मन उससे जुड़ा रहता है, संस्कार बनाता रहता है। छोटा सा कार्य भी बंधन में डाल देता है और वही कार्य हमें बंधन से मुक्त भी कर देता है। बस हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, समुचित मनोवृत्ति होनी चाहिए। वही चाकू रस्सी काटता है, वही चाकू यदि हमें चलाना नहीं आता है तो हम गला अपना काट सकते हैं। बंधन काटने का है, हमारे बरतने के ऊपर है, हम रस्सी काट रहे हैं कि गला काट रहे हैं। पूर्वकालीन मोक्ष के इच्छुक लोग कर्म करते आए हैं। जिन्हें मोक्ष की इच्छा थी, मुक्त हो जाएं, तो उन्होंने भी कर्म किया। वो इस रहस्य को जानते थे कि मैं कर्म करता हुआ भी अकर्ता हूँ। भगवान कर्म करते हुए भी अकर्ता है, वो जानते थे, और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, इसलिए मैं भी अकर्ता हूँ। कर्म करते हुए भी मैं भी नहीं बंधन में बंधूंगा, कर्तव्य की दृष्टि से करना है। इस बोध के कारण वह कर्म से भयभीत नहीं हुए कि जैसे अर्जुन कह रहा, मार युद्ध करेंगे तो ये सब पाप लगेगा और क्या क्या हो जाएगा। तो इस तरह पाप का जो भय, इस बोध के कारण वो कर्म से भयभीत नहीं होते थे और न ही कर्म के बंधन में आते थे। न भोगों के पीछे भागना है, प्राप्त भोगों के, और न ही हमें जो प्राप्त भोग हैं, महाराज जी ने लिखा है, न ही हमें भोगों के पीछे भागना है और न ही प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरना है। समुचित लगा दिया है, समुचित उपयोग करना है। जो स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से उचित हो वही करना है, उन्हें ही स्वीकार करना है। संसार में तो सब कुछ है, बहुत कुछ है,
तो क्या हमें सब कुछ करना है? नहीं, विवेक से उन्हीं भोगों को स्वीकार करना है जिससे हम साधना में आगे बढ़ते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी साधना कर पाएंगे। तो हे अर्जुन, तुझे भी कर्म करना ही चाहिए। कर्म करने से तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि कर्तव्य है तो चाहे सारे संसार को भी मार दोगे तो भी पाप नहीं लगेगा, यदि तुम्हारा कर्तव्य है तो। यह निश्चित जान, महाजनों येन गता सा पंथा, जिधर से तेरे आगे वाले लोग इस कर्म योग पथ के पथिक गए हैं, उससे तू भी चल। तेरे पूर्वजों ने भी सब कर्म किया और वे महान हुए, तो तू भी उसी रास्ते से चल। क्षत्रिय है, जो तेरा कर्तव्य है कर, डर नहीं। मां सोचा, डरो नहीं कहते हैं। उनका कल्याण हुआ है, तेरा भी कल्याण होगा। मुमुक्ष शब्द बताते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो है उसे मुमुक्ष कहते हैं। तो प्रकृति के बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाला, देहाभिमान से मुक्त होना, यानी देह से जो नाता जोड़ा है आत्मा ने, अपने को देह का ही स्वरूप समझा है, तो यह इससे मुक्त होना, आत्मभाव में स्थित होना। कर्म बंधन से मुक्त होने वाला भी मुमुक्ष ही है। कर्म का बंधन प्रकृति के बंधन का ही अंश है। कहा है? यही है, प्रकृति है, देह प्रकृति है, और इसके किए हुए कार्य को हम अपना समझते हैं तो हम बंधन में बन जाते हैं। तो कर्म का बंधन प्रकृति के बंधन का ही अंश है। मैंने किया, मेरे द्वारा, ये सब जो है, जबकि हम करता है और दूसरे के किए हुए कार्य को अपना मान लेते हैं, बंधन में बन जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने वाला भी मुमुक्ष ही है। बिना कर्म बंधन से मुक्त हुए प्रकृति के बंधन से मोक्ष कैसा? कर्म का बंधन कब बनता है? जब हम करते हुए उस कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझ लेते हैं, तभी बंधन में बन जाते हैं। मैं कितना बड़ा कार्य किया, मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, कितना दान किया, कितनी सेवा की। देनहार कोई और है, जो देवे दिन रहे, और लोग भरम मुँह पर करें, ताते नीचे ने। ये भाव होना चाहिए। रहीम जी का था। करना है, खूब कार्य करना, सेवा करना, लेकिन कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, भगवान के द्वारा हो रहा है, प्रभु करवा रहे हैं। चाहे प्रकृति कर रही, चाहे भगवान के द्वारा हो रहा है। जनकादि का नाम तो पहले दिया ही है, वही इस पथ के पूर्व के पथिक हैं। इस रास्ते पर वे चले थे। जनक आदि राजा जो थे, और अन्य भी राजा हुए हैं। राजा शिव हुए हैं, अम्बरीश हुए हैं, तो अनेक राजा हुए। कितना बड़ा दान किया शिव ने कबूतर के बचाने के लिए, सब कथा मालूम है आपको। उन्हीं का उदाहरण अर्जुन के सामने रखा जाता है। भगवान दे रहे हैं उदाहरण कि जनकादि ने भी इसी रास्ते पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। लौट फिरकर भगवान वही गीता का ध्रुव पद गाते हैं, तू युद्ध कर, कर्तव्य कर, कर्तव्य से मत च्युत हो, तू कर्म कर, तेरा ये कर्तव्य है। तू यहाँ युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है अधर्मियों का नाश करने के लिए। वैसे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक पल में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन यह तेरा कर्तव्य है। जब भीष्म को अर्जुन नहीं मार रहे थे, ठीक से बाण नहीं चला रहे थे, तो भगवान स्वयं खड़े हो गए। चलो तुम नहीं करते हो कर्तव्य अपना, तो मैं ही कर देता हूँ। उनको तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, पहिया भी उठाने की नहीं जरूरत थी, वो तो लीला कर रहे थे। वो तो ऐसे ही सब पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। करते हुए व्यक्ति कैसे अकर्ता रहता है, यह बड़ी समस्या है।
अब उसको भी बताएंगे। यह तथ्य अकर्म के रहस्य की चाबी है, ये जान जाना कि करते हुए भी हम अकर्ता कैसे बने। तो यह अकर्म के रहस्य की चाबी है, आगे भगवान बताएंगे। और 13 से 23 श्लोक तक इसका वर्णन भी किया है। नैष्कर्म का ये गीता में मिलने वाला सबसे विशद विवेचन है। ये 4था अध्याय में ये फिर और आगे बताएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इसको बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जान पाते ठीक से। मैं तुझे इसे बताता हूँ। भगवान यह आगे के श्लोक में यही चर्चा करेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इसके द्वारा हम अगले सत्र में फिर हम प्रभु से ये वाणी सुनेंगे। श्री राम।